मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुगल इतिहास को लेकर लिया बड़ा फैसला। अब उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम से मुगल इतिहास हटाया जाएगा। अब मुगलों का इतिहास उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पद्धति में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। इसको लेकर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि मुगल आक्रांता थे और उनका इतिहास हमारे लिए गौरव ही नहीं है, जिसको लेकर ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में सभी बच्चों को मुगल इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। अब तक बाबर, औरंगजेब, महमूद गौरी जैसे लोगों का इतिहास पढ़ाया जाता था, लेकिन प्रदेश में लगातार मांग उठ रही थी कि इन लोगों का इतिहास बंद कराया जाए। प्रदेश सरकार ने गौर किया और उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम से इस इतिहास को हटाया जा रहा है, जिस पर हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि देश के वीर सपूतों का इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे देशभक्ति की भावना जागृत हो। देश पर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं का इतिहास नहीं पढ़ाना चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट। उनको बता दिया जाए कि मुगलों का शासन क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा। उनको बताया जाए, सब बच्चों को नॉलेज दी जाए, पढ़ाया जाना चाहिए। सारी बातें सबको नॉलेज देनी चाहिए। मुगलों के शासन का नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अपने जो देश के जवान हैं उन लोगों के बारे में बताना चाहिए। किस किस के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? जैसे महाराणा प्रताप लोग हैं, उन लोगों के बारे में जरूर बताना चाहिए। बच्चों को सारी नॉलेज दी जाए, जिससे आगे बच्चे महान बनते हैं। सब बच्चों को नॉलेज दी जाए। बिल्कुल। जो पहले तो मैं सरकार के इस फैसले का सम्मान करता हूँ, इस फैसले को सर्वोपरि रखता हूँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारा जो वीर सपूत थे, जो वीर बहादुर थे, उनका इतिहास हमारी पीढ़ी को नहीं पढ़ाया गया। अगर हम उनके बारे में नहीं पढ़ाएंगे, अपने देश के बारे में क्या जानेंगे। हमें पढ़ाया गया तो कांग्रेस सरकार में जो लिखा गया था, जो आक्रांता थे, जैसे कि आपके मुगल हुआ करते थे, उनका हमें इतिहास पढ़ाया जाता था। उसके इतिहास से हमें क्या लेना देना। मुगलों ने हमारे देश पे आक्रमण किया, उन्होंने यहाँ अपना शासन चलाया, हमको उसका इतिहास नहीं पढ़ा। जो हमारे जो वीर थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने हमारे समाज के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, हमें ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर उनके जो विचार थे वो उत्पन्न हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा समझने में कहीं गलती है। सरकार ने मुगल इतिहास को हटाने का वायदा वो निश्चय नहीं किया है। मुगल इतिहास को में जो निरर्थक विस्तार और ज़रूरत से ज़्यादा उनका गौरवगान किया गया था, उसको हटाने का निश्चय किया। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक भारत में जो भी विदेशी वो आते थे, उनको ताजमहल जो है उपहार में दिया जाता था। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक बताया जाता था, जबकि शाहजहां की सैकड़ों दासियां और 34 विवाह किए थे उसने, और उसके मरने के बाद भी तुरंत मुमताज महल के मरने के बाद तुरंत विवाह कर लिया था। मुमताज महल औरंगाबाद में मरी थी, यहाँ उसकी हड्डियां तक नहीं हो। तो मुगलों का जो गौरव बढ़ाया गया है, और जो निरर्थक संवाद इतिहास की पुस्तकों में, जैसे दरबार, मुगलों के दरबार में कौन कहाँ बैठता था, वजीर कहाँ था, राजा कहाँ बैठते थे, किसको कितनी जगह मिलती थी, इन सब विवरणों को हटाया गया है। बाकी मुगलों का इतिहास तो रहेगा, राणा प्रताप का इतिहास रहेगा, तो मुगलों का इतिहास रहेगा। अगर अच्छा, और बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं जिनसे उस समय के भारतवासियों के जो मुगलों का प्रतिरोध करने की बातें हैं, वो नहीं रखी गई हैं। जैसे अकबर के समय में, अकबर ने, छोटी सी घटना बताऊं, बिल्कुल साधारण आदमी की, एक मुगलों के अकबर ने एक संत थे जो कृष्ण भक्त थे, कुम्मनदास जी, सूरदास से पहले पुष्टि मार्ग में कृष्ण भक्त बने थे। श्रीनाथ जी का, यानी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का कीर्तन करते थे। कुम्मनदास जी को बुलाया दरबार में, कुम्मनदास जी नहीं आए और बेहद गरीबी की स्थिति थी।
फिर उनको जैसे तैसे उनको पालकी भेजी, घोड़ा भेजा और निवेदन किया कि आपको बादशाह ने बुलाया है। तो फिर वो बादशाह के साथ चले गए, वो गए, लेकिन पैदल चलकर गए, ना घोड़े पर बैठे ना पालकी पर बैठे। दरबार में जाकर जब गाने के लिए कहा गया तो गाया। संत ने कहा सीकरी सो काम, आवत जात पुनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। जिनके मुख देखत दुख उपजे, तिनको करने परे प्रणाम। घुम्मन दास लाल गिरधर बिन सब सुनो जगत नाम। मतलब ये साधारण से व्यक्ति ने भी अकबर के को अपनी औकात बता दी उसके दरबार के अंदर। तो मुगलों का इतिहास पूरा नहीं हटाया जा रहा, केवल उनके गौरव गान की जो बहुत सारी ग्लैमराइज जो इनको बहुत ज़्यादा किया गया था उस हिस्से को हटाया जा रहा है। और व्यर्थ के जो बहुत सारे विवरण छोटे से छोटे कि वो क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे बैठते थे, कैसे चलते थे, इन सब चीज़ों को हटाया जाएगा, मेरा जहाँ तक अनुमान है।